जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग मैथ में वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं और वो टॉपिक क्या खत्म भी हो चुका है, क्योंकि जितना प्रश्न आपका बनता है एग्जाम में उतना बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, घन और घनमूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घन और घनमूल। तो इसको सबसे पहले घन निकालना कैसे होगा उसको बताया जाएगा और घनमूल निकालने का तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें कहा जाए किसी संख्या का घन बताना है, सबसे पहले अगर घनमूल आपको याद रखना, देखिए घनमूल कैसे किया जाएगा। अगर आपको जैसे हमने बताया था वर्ग में 1 से लेके 24 तक अगर याद रहेगा तो आप घनमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। लेकिन अगर घनमूल निकालना है तो 1 से लेके 9 तक आपको याद रखना पड़ेगा। कितना? 1 से लेके 9 तक। देखिएगा कैसे सबसे पहले निकालेंगे। 1 से लेके 10 तक तो सबका आ जाता है क्योंकि सिंपल होता है, तो उसको देखिएगा। सबसे पहले आप 1 का क्या होगा, जैसे घनमूल का मतलब क्या होता है, 1 की घात 3। इसका मतलब क्या? 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाए? 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हम 2 की घात 3 लगाएं तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 2 की घात 3 का मतलब है 2 को हम कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का, 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक, तो ऐसे हम 4 का, 5 का, 6 का, 10 का, कम से कम आपको मौखिक रूप से 12 या 13 तक तो याद रहना चाहिए। कितने तक? 12 या 13 तक याद रहना चाहिए। बाकी घनमूल निकालना है तो 1 से 9 तक ही हम कहेंगे, उसको याद रखें। ठीक है, जैसे देखिएगा, अब इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं आपका 10 तक तो ओके। तो यहां पर जैसे 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब आपका 216। 7 का कितना हो जाएगा? 343। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। कितना हो जाएगा? 512। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 729 और 10 का क्यूब कितना होगा? 1000 होगा। और हम दो और जान लें, जैसे 11 का क्यूब कितना होगा? तो कहेंगे 1331। 12 का क्यूब 1728। कितना? 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1728। यहां तक तो आपको मौखिक रूप से याद होना चाहिए कि 1 का क्यूब क्या है? 1 है। 2 का 8 है। 11 का कितना होगा? 1331। 12 का कितना होगा? 1728 हो जाएगा आपका। इस तरह इतना आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर घनमूल निकालना है तो हम कहेंगे सिर्फ आपको 1 से लेके कहां तक आपको याद करना है? 1 से लेके 9 तक आपको याद रखना है। कितने तक? 1 से लेके 9 तक। चलिए निकालने का इसका तरीका देखें, क्योंकि कैसे इसको अगर बड़ी संख्या आ जाए उसका कैसे घन हम निकालेंगे। देखिएगा, इसको सबसे पहले यहां पर जैसे आपसे कह दिया जाए, देखिए इसको घन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई अंक आपका 1 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो। दूसरा आपका क्या हो? कहने का मतलब 1 से एंड हो, मतलब 1 में क्या हो? एंड। जैसे लास्ट में समाप्ति पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। जैसे हम यहां पर कहें अगर 1 से स्टार्टिंग का मतलब, जैसे हमने कहा 12, 13, 14, 15, कुछ इस तरह से। या 1 से समाप्ति का मतलब जैसे आपसे कहने 21, 31, 41, इनका निकालना। या आपसे सेम संख्या आ जाए तो सेम संख्या का मतलब है, जैसे हमने कह दिया 22 या 11 भी कह सकते हैं। 22, 33, 44। एक होता है डिफरेंट नंबर, अलग अलग संख्याएं आ जाए। क्या आ जाए?
अलग अलग संख्याएं आ जाए। जैसे हम कहें आपका 23 ले लिया जाए, 23 ले लें, या 24 ले लें, यहाँ पे 25 ले लिया जाए। अब इन संख्याओं को आपको क्या करना है, घन निकालना है। घन कैसे करेंगे, लेकिन इनको 4 रूल हैं। अगर चारों नियम समझ गए तो चारों क्या है, बेहद आसान है। लेकिन एक बार आपको समझना है, लेकिन इतना आपको करना भी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि आपको सिर्फ इतना कितना 12 तक याद रखें। उसके बाद क्योंकि प्रश्न में सबसे ज्यादा आपका बनता है घनमूल से प्रश्न। किससे बनता है, घनमूल से बनता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए 9 तक और या 12 तक आप याद रखेंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं 12। कितना ले रहे हैं, 12। 12 का निकालना है घनमूल। ठीक है, वैसे तो हमने आपको बताया 17, 28 होता है, लेकिन यहाँ पे निकालने का तरीका क्या है। एक तो आप लोग भी करते होंगे, यहाँ पे 12 से 12 में गुणा करेंगे एक बार, जितना आएगा फिर एक बार 12 से गुणा होगा। कहने का मतलब है जहां 12 की घात 3 का 12 गुणे 12 गुणे 12, मतलब 2 बार पहले 12 से 12 में गुणा करें, फिर जितना आएगा किससे गुणा करना होगा, फिर 12 से गुणा करना होगा। लेकिन इसके लिए आप तरीका सीखें, उससे आसान हो सकता है। देखिएगा कैसे करना है। 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। सबसे पहले 1 से स्टार्टिंग है, तो हम क्या करेंगे, 1 लिए, और यहां क्या है, दूसरा अंक 2 है। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। क्या करना है, यहां पे पहला और दूसरा अंक लिया, 1 और 2 लिया। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। हम पहला और दूसरा अंक हमेशा खाली रखेंगे। पहला और लास्ट का अंक क्या करेंगे, खाली रखेंगे। यहां पे जो बीच की संख्या है इनका डबल करेंगे। 2 का डबल कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूना क्या होगा, 8। अगर इनको हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, घन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 4 2 6, 1 जोड़ेंगे 7, यहाँ पे कितना हो गया, 1 आपका है 1। तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, 17 28 हो जाएगा, 1728 आपका मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा इसी को। जैसे यहां पे 12 था, 12 ही लिखे हैं। यहां पे 1 और 2 अंक, पहला और दूसरा अंक लिखेंगे, 1 और 2। इसके बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला और अंतिम अंक छोड़ के चलेंगे, बीच की संख्या का डबल करें, 2 दूना 4 और 4 दूना कितना हो गया, 8। बस इनको जोड़ लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, घन मिल जाएगा। जैसे 8 8 4 12 की 2 हासिल 1, यहाँ पे 4 2 6, 1 जोड़ेंगे कितना होगा, हासिल 7, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना आ गया, 12 का क्यूब 17 28, 1728 मिल गया। ठीक है, अगली संख्या लेके चलें। जैसे मान लीजिए हमको 13 का निकालना है, तो 13 का कैसे निकालेंगे, 13 का क्यूब। यहां पे क्या है, 13 का निकालना है। जैसे अब हमने बताया था वहां 12 था तो 1 और 2 था, 1 और 2 हमने लिखा, लेकिन यहां पे क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 को लिखेंगे। 1 लिखा, 3, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, अब 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। अब बताया हमने क्या, पहला और अंतिम अंक छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो बीच की संख्या इनका डबल करेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अब इनको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 27 है, 27 का क्या लिखेंगे 7, क्योंकि एक ही अंक लिखा जाता है जोड़ में। बचा कितना 2, तो अगला ले लेंगे हम। यहाँ 18 और 9 कितना होगा 27, 27 और 2 जोड़ दे तो कितना होगा 29, 29 की 9 हासिल कितना हो गया आपका 2 बच गया। उसके बाद इसको जोड़े, 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में 2 जोड़े तो कितना होगा 11, 11 की 1 हासिल क्या हो गया 1 आ गया। अब 1 और 1 हासिल जोड़े तो कितना हो जाएगा 2, तो 13 का क्यूब कितना आ गया 21 97, कितना आ गया 2197। ठीक है, इसी प्रकार अगला संख्या देख लें। जैसे मान लीजिए अब हमको देखना है यहां पर, अब देखिए 1 से स्टार्टिंग हमने बता दिया, 1 से क्या है, 1 से जैसे मान लीजिए 14 ही आ गया, तो 14 का क्या करना है आपको, घन निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 और 4 को लिखा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब इसको क्या करना, पहला और अंतिम अंक आपको क्या करना है, छोड़ना है, इसको डबल कर लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना, 4 दूना कितना होगा 8, 16 दूना कितना होगा 32। अब इनको आप जोड़ लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा हमने, यहाँ पे कितना है 6, 6 अगली संख्या में जुड़ेगा,
तो यहाँ 16 और 32 जोड़ के कितना हो जाएगा 48। 48 में और 6 जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हासिल 6 बचा था। 48 से कितना होगा 54, 54 की 4 हासिल कितना हो गया आपका 5 बच गया। अब इनको जोड़ दें 8 4 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 की 7 हासिल कितना 1। अब एक में एक जोड़ दे तो कितना होगा 2, तो 14 का क्यूब क्या मिल जाएगा 27 44। तो कहने का मतलब एक से स्टार्टिंग अगर स्टार्ट है संख्या तो इस तरह से करेंगे, लेकिन अगर एक से एंड है उसको देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एंड में क्या बताया एक हो तब कैसे किया जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं 21, 21 का क्यूब आपको बताना है। अब इसमें क्या करेंगे एक से यहाँ पे लास्ट है, जैसे हम एक से स्टार्ट था तो एक और उसके बाद जो संख्या रहता था उसको लेते थे, लेकिन यहां अब क्या करेंगे अंत से लेंगे। जैसे एक है तो एक लिखा हमने, दो लिखा, दो का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 4 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। पहला और अंतिम अंक आपको छोड़ना है, हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका डबल करें 4 दूना 8 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, जोड़ लीजिए आपका क्या हो जाएगा 21 का क्यूब प्राप्त होगा 1, 4 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे कितना 8 4 12, 12 की कितना 2 हासिल 1, 8 में 1 हासिल जोड़े तो कितना हो जाएगा 9। तो 21 का क्यूब कितना आ गया 92 61 आ गया, 9261 मिल गया। फिर से इसको समझिएगा इसी को। जैसे अगर हम कहें 21 का क्यूब बताइए, आप क्या बताना है आपको 21 का क्यूब बताना है, तो हम क्या करेंगे हमने बताया इसमें 4 रूल बनते हैं। पहला बताया था 1 से स्टार्ट होगा, दूसरा नियम बताया था 1 से इसका एंड होगा मतलब समाप्ति होगा, एक बताया था कि सेम सेम संख्या आ जाए, एक बताया था अलग अलग संख्या दिखेगा। अब आप इसमें देखिए एक से क्या है एंड है समाप्त हो रहा है, इसके लिए हमने आपको फिर से बता रहे हैं इसको, एक लिखिए लास्ट में, फिर यहाँ 2 है तो 2 लिखा, 2 का स्क्वायर एक बार लिखना है 4 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। पहला और अंतिम अंक छोड़ें, इन संख्याओं का डबल करें, 4 का डबल करेंगे 4 दूना 8 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बस आपको जोड़ना ही है। यहाँ पे जोड़े 1 4 2 6 और 8 4 12 की 2 हासिल 1, एक जोड़ दे इसमें कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ गया 92 61 आ गया, ठीक है। चलिए हम अलग अलग अब सेम संख्या लेके एक बार चलें। अब 21 का आपका निकाल दिए हैं तो आप 31 का जरूर निकालिएगा, 31 का निकालेंगे, 41 का आप निकालिएगा, क्योंकि इनकी समाप्ति कहां से हो रही है 1 से हो रही है। इन दोनों संख्याओं या जितने भी हैं 41 है 51 है 61 है आप निकाल के चेक करिएगा, ठीक है। अगला संख्या देखें, मान लीजिए आपका सेम सेम अंक आ गया। अब सेम सेम अंक आने का मतलब है जैसे 22 हमने ले लिया, 22 का क्यूब बताना है आपको। यहाँ पे क्या अंक क्या है सेम है, सेम का मतलब जैसे आपका 33 ले लें, दोनों अंक क्या है सेम है, इसका 44 का आपको मान लीजिए बताना है, तब इसका कैसे करेंगे इसके लिए समझिएगा। सबसे पहले हम 22 का निकाल के बता रहे हैं। अब यहां पे क्या करना है 2 है, 2 2 का ही निकालना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे 2 का ही क्यूब करें, कितना करना है आपको 2 का ही क्यूब, जितनी बार है जैसे 8 लिखा हमने, 8 लिखा फिर 8 लिखा फिर 8 लिखे, ठीक है। पहला और अंतिम अंक आपको क्या करना है छोड़ना, सेम सेम वाले में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका क्यूब क्या 8 8 8 4 बार लिखा, ऐसे 3 3 होता तो हम कितना लिखते 3 का क्यूब 27 27 27 लिखते हैं। लेकिन आपके पेपर में इतना लेंदी पूछेंगे नहीं, मतलब इतना ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, बाकी इसके आगे आप लोग देखिएगा ध्यान से, आ जाएगा आसान है। यहाँ पे 8 का दुगना कितना होगा 16, 8 का दूना कितना होगा 16, बस आपको जोड़ना ही है 8 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 की 4 हासिल कितना बच गया 2 बचा, यहाँ पे फिर 16 8 24, 24 2 कितना होगा 26, 6 हासिल 2 और 2 इसमें जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 8 2 10, तो कितना आ गया 10,648 आपको 22 का क्यूब मिल गया। कितना मिल गया 10,648 आपका 22 का क्यूब हो गया, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम जैसे कुछ घनमूल ले लें, घनमूल बताएं कैसे, तो हमने आपको बताया जैसे घनमूल का कुछ सवाल ले लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिखा क्या है, घनमूल एक बता दें आपको कैसे निकालना है। यहाँ पे आपको भी हमने क्या बताया 1 से लेके अगर आपको 9 तक घन याद है तो घनमूल लेना आसान होगा। जैसे कहें तो यहां पर 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब 27,
4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे 64। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216। उसके बाद 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 343। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 729। अब देखिए घनमूल बताना है हमको, तो घनमूल में हमने आपको देखिए वर्ग में 2-2 का जोड़ा बनता है, लेकिन घन में क्या होता है 3-3 का जोड़ा बनता है। तो आखिरी के 3 अंक देखने हैं। क्या देखना है, आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अब देखिए यहां पे 2 बचा है। अब 2 देख लें किन 2 संख्याओं के मध्य में आता है, 1 और 8 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के बीच में 2 आएगा। इसमें बड़ी संख्या नहीं लिया जाता, हमेशा कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या लेते हैं। तो छोटा संख्या क्या है इसमें 1 है, तो हमने 1 लिखा। क्या लिखा, 1 लिखा। अब आप बताइए यहां पे क्या दिख रहा है 197 या अंत में क्या है 7। अब 7 किसके अंत में आता है, 7 यहां पे दिख रहा होगा किसके अंत में आ रहा है, 3 के क्यूब में आ रहा है। इसका मतलब यहां इसके बगल में क्या लगा देंगे 3। तो आपका 2197 किस संख्या का घनमूल हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 का घनमूल हो जाएगा। किसका हो जाएगा 13 का। ऑप्शन किस में दिख रहा है, 2 नंबर में दिख रहा है। फिर से समझिएगा इसको कैसे करेंगे। यहां पर देखिए यहां पे अंतिम 3 अंक छोड़ने हैं। कितने अंक छोड़ने हैं, 3। शुरू की संख्या देखना आप किसके बीच आता है। अब 1 और 8 के बीच में कहेंगे तो 2 आएगा। तो बड़ी संख्या को हमको नहीं लेना, हमको सिर्फ छोटी संख्या लेना है। क्या लेना है, सिर्फ छोटी संख्या। छोटी संख्या यहां पे क्या है 1 है, तो हमने 1 लिखा। अब आप बताइए 197 है, 197 के अंत में क्या दिख रहा है 7 है। 7 किस संख्या के अंत में आ रहा है, तो यहां देखिए 3 के क्यूब में अंत में 7 दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे किसका घन बन जाएगा 3। यहां पे लगा दिया हमने, बन गया ये 13। ठीक है, अगली सवाल चले। अगला सवाल देखिए, यहां पे अंतिम हमने बताया आपको 3 अंक क्या करना है, छोड़ना है। कितना, अंतिम 3 अंक आपको छोड़ना है। यहां पे 3 अंक अगर हम छोड़ दें, ये 3 अंक ले लिया। ठीक है, अब यहां पे 97 देखना है किसके बीच में आता है। जैसे हम पहले देखें 97 किसके अंत में आता है, तो 97 कहेंगे 64 और 125 के बीच में है। किसके बीच में है, 64 और 125 के बीच में है। अब हमको क्या करना है, यहां पे बड़ी संख्या नहीं लेना है, सिर्फ छोटी संख्या लेना है। तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे 4 लिख दिया हमने। कितना लिख दिया 4 लिखेंगे। उसके बाद अब आपको देखना है यहां पे कितना है 336 है। कितना है 336। इसके अंत में क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। अब 6 किसके अंत में आता है, ये फिर से देख लीजिएगा इसी में 6 किसके अंत में आएगा, लास्ट में। तो आपको दिख रहा है 6 के क्यूब में अंत में क्या आता है 6 आएगा। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा 6 लिख दिया जाएगा। तो किसका आंसर हो जाएगा 46 का क्यूब बन जाएगा। किसका क्यूब बन जाएगा 46 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, फिर से देखिएगा यहां पर। अब आप देखिए खुद, यहां पे हमने बताया, यहां फिर से देखिए करणी के रूप में, मतलब यहां पे बाहर आपका 3 दे दिया गया। इसका मतलब भी क्या है, घनमूल लेना ही है। क्या है इसका मतलब, घनमूल लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम अंत के 3 अंक देखें, इसको छोड़ना है और यहां पे क्या करना है, शुरू के 3 अंक लेने हैं। तो शुरू के 3 अंक में कितना 117 है। अब 117 किसके बीच में आएगा, 2 अंकों के बीच में, इसको देखना है। तो एक बार पहले हम देख लें, 117 को देखना है। अब आपको दिख रहा होगा यहां पर, मान लीजिए यहां पे क्या है 117 को देखना है। 117 किसके बीच में आएगा, तो कहेंगे 64 और 125 के बीच में 117 आएगा। अब हमको क्या लेना है, सिर्फ हमको छोटा अंक लेना है। अब छोटा अंक इसमें क्या होगा 5 होगा कि 4 होगा, तो कहेंगे 4। क्या कहेंगे 4 आएगा। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा तो यहां पे क्या लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। अब यहां पे देखेंगे, यहां लास्ट में अंक में क्या है 9 है। 9 किसके अंत में आता है, तो अगर हम 9 का क्यूब देखें तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। कितना होता है 729 होता है। अब 9 किसके अंत में आ रहा है 9 के क्यूब में। इसका मतलब यहां पे क्या लिख दिया जाएगा 9। ये किसका घनमूल हो जाएगा 49 का घनमूल हो जाएगा। कौन सा विकल्प दिख रहा है, 1 नंबर विकल्प में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें कुछ और एक आध बात देख लें, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बन जाते हैं। तो आप घन और घनमूल देखिएगा। ठीक है,
और इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले टर्न पे लेके चलेंगे। ठीक, आप लोग थोड़ा इसको पढ़िए, घनमूल लगाइए, बेहद आसान है, परीक्षा में बनते बहुत छोटा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और जो तरीका हमने बताया आपको 1 से लेकर 9 तक अगर आप याद रखेंगे तो घनमूल आराम से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि उसी के बीच में हमने बताया कि गिनती। एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।